शिवाली बहन आपका। ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति। रूहानी दिल की बातें में आज आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो दोस्तों, हम बहुत अच्छा सॉन्ग सुन रहे थे कर्म पर। हम्म तो कहते हैं, एक कहानी याद आती है कि कर्म का एक दामाद था। मतलब कर्म जैसे ससुर, फादर इन लॉ, और उसका एक दामाद था। और उसको कुछ भी करना पसंद नहीं आता था, कुछ भी नहीं करता था, बस पड़ा रहता था। और लोग उसको बहुत टोकते थे कि तुम कुछ तो कर्म करो, कुछ तो कर्म करो। तो वो कहता था, मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है? कर्म ही मेरा दामाद है, सॉरी, मेरा ससुर है, मेरा फादर इन लॉ है, मैं कर्म का दामाद हूँ। तो लोग कर्म के पास गए और बोले, भाई इसको कुछ समझाओ, ये तो कुछ भी नहीं करता है, अब उसको कैसे समझाया जाए? तो उसने उसको कहा कि तुम कुछ नहीं करो, जहाँ पड़े हो वहां पड़े पड़े ही कम से कम सिर्फ अपने पैर हिलाते रहो। सिर्फ पैर तो थोड़ा हिला सकते हो ना। तो उसने उतना करना शुरू किया, पैर हिलाना शुरू किया। और जैसे ही उसने पैर हिलाना शुरू किया, तो उसके पास ऑटोमेटिकली धन आने लगा। हम्म, तो ये तो कहानी है। कहने का मतलब है कि कर्म जो है, हमारे पिछले कर्मों से हमारा आज है, और आज हम जो कर्म करेंगे वो हमारा भविष्य तय करेगा, है ना? तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर स्पीकर है। मैं आप सबको उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं डायरेक्ट मुंबई से ब्रह्मा कुमारी संगीता बेन जी। तो संगीता बेन जी का मैं परिचय देना चाहती हूँ कि आप वर्तमान समय में बोरीवली के सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं संभाल रही है। और आपने बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के साथ अपना संबंध जोड़ा, और बाल्यकाल की आयु से ही आपने योग की शिक्षा प्राप्त की है। 1991 से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। और आपने अपनी विभिन्न कलाओं को, जैसे कि लेखन कला, वक्तव्य की कला, मंच संचालन की कला, सांस्कृतिक नृत्य एवं संगीत की कला, ऐसी अनेकानेक स्किल्स को ईश्वरीय सेवाओं में लगाते हुए बहुत सारी सेवाएं की है आपने। साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग, ओवरकमिंग एंगर, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे आपने वर्कशॉप्स भी किए और कराए हैं। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत सुंदर टॉपिक को लेकर के, कर्मा, हाउ इट इम्पैक्ट्स अवर लाइफ, मतलब कर्म जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो मैं संगीता दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और दीदी ने एक रिक्वेस्ट किया है कि अगर पॉसिबल हो तो आप सब डेफिनेटली अपने वीडियोस ऑन रखें। बहुत सुंदर हम दीदी के मुख से सुनेंगे, और साथ ही साथ कुछ प्रेजेंटेशंस भी देखेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति शिवाली बहन। और जो भी परिवार आज जुड़ा हुआ है इस टॉक के लिए, सभी से मिलकर, सभी को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत सुंदर विषय है कि कर्म कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं। गीत के माध्यम से भी सुन रहे थे, कर ले कर्म की तू पहचान। तो कर्म एक ऐसी चीज है कि बहुत कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। कर्म फल कहते हैं, कर्म क्षेत्र कहते हैं, कर्म सिद्धांत कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, कर्म भोग कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उन सब के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं। और मैं समझती हूं कि कोई भी कार्य जिंदगी में ऐसा नहीं है जो हम करें और उसका फल ना मिले, या उसका प्रभाव या उसका असर हमारे जीवन के ऊपर ना पड़े। तो जैसे हमारी छोटी छोटी सी क्रियाएं, जिसको कई बार हम कर्म नहीं समझते हैं। और जैसे शिवाली बहन ने भी कहा कि उस व्यक्ति को कहा कि सिर्फ लेटे लेटे पांव को हिलाओ। अब पांव हिलाना कई बार हम कर्म नहीं समझते हैं,
पर वो एक छोटी सी क्रिया, वो क्रिया ही तो हमारा कर्म बनती जाती है। हमारा देखना, सोचना, बोलना, करना, उठना, बैठना, ये छोटी छोटी जो क्रियाएं आज हम करते हैं, वो छोटी क्रिया एक दिन बड़ा कर्म का रूप धारण कर लेती है। कई बार हम समझते हैं कि मैं सोच रहा हूं, पर सोचना कोई कर्म थोड़ी है। लेकिन हमारी एक छोटी से छोटी सोच वो बड़े से बड़े काम कर जाती है। जिंदगी में ना कुछ कर्म दिखाई नहीं देते हैं और कुछ कर्म दिखाई देते हैं। जैसे हम शरीर की इंद्रियों से कोई कर्म कर रहे हैं, वो दिखता है। पर हमारी कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, सोचना, है ना, मन, बुद्धि, संस्कार, तो ये दिखते नहीं हैं, पर इनके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका भी तो परिणाम सामने आता है। तो कहते हैं कि कुछ कर्म छिपते नहीं हैं पर दिखते भी नहीं है। तो सोचना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है, और जैसी सोच वैसी उसकी रिजल्ट, एक बहुत बड़ा परिणाम उसका हमारे सामने आता है। लेकिन अंदर ही अंदर जो हम सोच रहे होते हैं, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि मैं अंदर क्या सोच रहा हूं किसको क्या मालूम है, लेकिन हमारा चेहरा एक बहुत बड़ा दर्पण है। अच्छा, बुरा, या जैसा भी अंदर में चिंतन चल रहा है, उसका असर हमारे चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कुछ दर्पण होते हैं अलग अलग प्रकार के, और उन आईने या दर्पण के सामने आप जाओ ना, तो किसी दर्पण के सामने आप जाओ तो आप लंबे दिखाई देते हो, किसी दर्पण के सामने जाओ तो आप छोटे दिखाई देते हो, किसी दर्पण के सामने जाओ तो मोटे दिखाई देते हो। आप हो एक ही प्रकार के, पर वो आईने आपके अलग अलग स्वरूप दिखाता है। तो ऐसे ही मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, कई बार हम सोच से मोटे हो जाते हैं, विचारों से मोटे हो जाते हैं, हम अपने विचारों से लंबे हो जाते हैं, हम अपने विचारों से छोटे हो जाते हैं। तो अंदर का जो चिंतन है उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। बड़ा खुशनुमा चेहरा है, इसका मतलब अंदर संकल्प बहुत श्रेष्ठ चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। अगर चेहरा उदास है, मुरझाया हुआ है, तो पता चलता है कि आज इनके मन की स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरे सोचने की जो प्रक्रिया है वो मेरे चेहरे रूपी दर्पण से दिखाई दे रही है, और उस अकॉर्डिंगली फिर मेरा कर्म भी बनता जाता है, चलता जाता है। तो हमारी सोच रूपी जो कर्म है वो एक तरंग के रूप में चारों तरफ के वातावरण में फैलती जाती है। अब वास्तव में देखी जाए ना, तो कर्म के भी अपने बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसका असर क्या होता है। आज हम कर्मों के कुछ नियम की चर्चा करेंगे। उसमें पहली बात कि हम कोई भी कार्य करें, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर को ध्यान में रख करके करें। जैसे शिवाली बहन ने भी कहा था कि प्रेजेंट में हम जो कर्म कर रहे हैं वो एक दिन हमारा पास्ट भी बनता है और वो एक दिन हमारा फ्यूचर भी बनता है। हमारे पास्ट कर्मों की रिजल्ट प्रेजेंट है, तो हमारे प्रेजेंट कर्मों की रिजल्ट फ्यूचर है। तो फिर विचार चलता है कि हमें ठीक कहाँ करने की जरूरत है। पास्ट को ठीक करने की जरूरत नहीं है,
फ्यूचर को ठीक करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जो भी कर्म को सुधारना है, ब्यूटीफुल अपने कर्म को बनाना है, वो प्रेजेंट में बनाना है। और प्रेजेंट में जो किए हुए कर्म है वो एक सुंदर मेरा फ्यूचर का आकार ले लेते हैं, एक फ्यूचर को शेप देते हैं, एक सुंदर आकृति तैयार करते हैं। तो मुझे अपने भविष्य को एक सुंदर आकार देना है। जैसे आपने भी देखा होगा कि घरों में कई बार या फैक्ट्री में कोई कोई चीजें जब बनाई जाती है तो बना करके उसको तुरंत ना सांचे में डाल दिया जाता है, और जिस सांचे में उसको डाला जाता है वो चीज वैसा शेप ले लेती है। दिल के सांचे में डाल दो तो वो चीज दिल का शेप ले लेती है। तो जिस सांचे में डालेंगे वो वैसा शेप धारण कर लेगी। ऐसे मैं भी अपने कर्म को किस सांचे में डाल रही हूं, क्योंकि कर्म भी एक बहुत सुंदर सांचा है। अब जैसा कर्म का सांचा होगा वैसा मेरा भविष्य का आकार निर्मित होगा, भविष्य का शेप बनता जाएगा ना। तो मेरे भविष्य को आकार देने के लिए मुझे यह कर्म रूपी सांचे को बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा ना। आपने देखा होगा कि पानी का जो प्रवाह है वो हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है। अब पानी का प्रवाह जिस दिशा से, जिस मार्ग से बहता हुआ जाता है उसके आधार से वो पानी शुद्ध या अशुद्ध बनता है ना। अगर एक बहुत गंदे स्थान से पानी का प्रवाह अगर जाएगा ना तो उसमें वो गंदगी मिक्स होगी, पानी गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और अगर वही पानी कोई अच्छे मार्ग से जाएगा, उसका प्रवाह अगर अच्छे मार्ग से जाएगा तो वही पानी बड़ा पारदर्शी, बहुत शुद्ध होता जाएगा। तो हम सब भी कर्म कर रहे हैं, पर हमारे कर्म का प्रवाह, हमारे कर्म का मार्ग कौन सा है वो हमें निश्चित करना है। अर्थात कौन सी सोच से हम कार्य कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं, किन शब्दों का आधार लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। तो जिस प्रवाह से मेरा वो कर्म होगा उस आधार से वो मेरा कर्म या तो श्रेष्ठ होगा या तो वो मेरा कर्म कभी कभी पाप के खाते में चला जाता है। तो मुझे अपने भविष्य को एक सुंदर आकार देना है, एक सुंदर शेप देना है। तो मुझे अपने वर्तमान को सुधारने की और वर्तमान को सुंदर बनाने की जरूरत है। इस समय पर हम सोचें कि नहीं, आज का दिन मेरे हाथ में है, ये पल मेरे हाथ में है। अब इस पल को मुझे कल पर नहीं टालना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने का विचार अगर मन में आया तो उस पल को मुझे कल पर नहीं डालना है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अच्छे कार्य को जब हम आगे के लिए टाल देते हैं तो या तो वो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, और या तो वो श्रेष्ठ कर्म करने करने का विचार ही हमारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो भी कार्य मुझे करना है अच्छे से अच्छा करना है, अच्छे सुंदर विचारों को लेकर करना है, और फिर मुझे उसका भविष्य भी खुद ही निश्चित करना है। दूसरा, मैं जो समझती हूँ कर्म का सिद्धांत, कि जो भी कार्य हम करें बहुत ध्यान से करें। जब भी कोई कार्य करना है ना तो एक सेकंड रुको, ध्यान से देखो मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही है या गलत है। और सही कार्य है तो उसका परिणाम वैसा,
अगर गलत कार्य है तो उसका परिणाम वैसा। तो जो भी कार्य हम करते हैं, कुछ पल, एक सेकंड रुक करके हम देखें। इसीलिए आपने सुना होगा, आपस में जब इंसान बातचीत करता है, जब एक दूसरे को शिक्षा देता है, तो कई बार वो कहता है ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सोचो। तो हर बार वो ध्यान शब्द को यूज करते हैं। कोई भी काम करो तो कहते ध्यान से करो। उसका कारण क्या है कि संकल्प एक बीज है, और वो संकल्प रूपी बीज वो हमारे मन में पैदा होता है। अब मन में जो संकल्प रूपी बीज मैंने बोया, फिर बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि आपने अच्छा संकल्प किया है या बुरा संकल्प किया है, आपको कौन से संकल्पों को कार्य में लाना है। तो बुद्धि फिर उसको जजमेंट देती है। और फिर तीसरी चीज आती संस्कार। तो फिर हम जो हमने संकल्प रूपी बीज बोया, बुद्धि ने उसका निर्णय लिया, और फिर संस्कार के आधार पर हम जो कर्म बार बार करते जाते हैं, वो हमारी एक आदत बन जाती है। और वही आदत रोज रोज रिपीट करते करते एक दिन हमारा कड़ा संस्कार बन जाता है। अब मैं अपना संस्कार कैसा बना रही हूं, उसका आधार मेरा संकल्प रूपी बीज है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो, ध्यान से कर्म करो, है ना। तो ये ध्यान पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कहते ना कि ध्यान से कर्म करेंगे तो हमारा ध्यान भी भगवान के प्रति बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहा कि मुझे एक बात याद आती है, कैसे ध्यान से हमें कर्म पर अटेंशन देने की जरूरत है। एक बार एक बेटा अपनी माँ के पास आता है और माँ को कहता है, माँ आज मुझे एक बहुत बड़ी ऑफर आई है, और वो ऑफर ये है कि उसमें पैसा तो मुझे बहुत मिलेगा, पर मेरा मन उसमें गवाह नहीं दे रहा है, और मैं बड़ा दुविधा में हूं कि मैं उस कार्य को करूं या नहीं करूं। पैसा तो बहुत मिलेगा, पर उस कार्य को करने के लिए मेरा मन ना गवाह नहीं दे रहा। तो उसकी माँ भी बहुत प्यार से अपने बेटे को कहती है कि बेटा, मैं बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर समझती हूं कि रोज जब मैं सवेरे तुमको उठाने के लिए तुम्हारे कमरे में जाती हूं, तो तुम बड़ी सुकून की नींद में सोए हुए होते हो, और तुमको देखकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। बस इतना मैं समझती हूँ कि जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना कि जब मैं तुमको उठाने के लिए जाऊं और तुम मुझे जागते हुए मिलो। आप समझे होंगे इस बात को, कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसकी चिंता में तुम डूबे हुए हो, जिसके अच्छे बुरे के बारे में तुम सोच रहे हो और तुम्हारी नींद फिट जाए। ऐसा कोई कार्य जिंदगी में नहीं करना। इतना करो कि आप सुकून से जी सको, सुकून से खा सको, सुकून से सो सको। इतना अपने कर्मों पर ध्यान दो। तो बेटा भी बड़ा खुश हुआ कि आपने मेरे प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया। बस मैं चैन से जीना चाहता हूं और चैन से रहना चाहता हूं। बहुत पैसा मिल जाए और नींद उड़ जाए, ऐसा कार्य मुझे नहीं करना।
और गलत दृष्टिकोण से कमा करके भी मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। तो मुझे अपने हर कर्म के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन देने की जरूरत है। मैंने देखा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिंदगी में ना, जो लोग शौकिया तौर पर करते हैं, बहुत अच्छी उनको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसमें उनको कुछ हासिल नहीं करना है पर उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। कईयों को ना खाना बनाने का बड़ा शौक होता है, कईयों को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, कईयों को अपने घर सजाने का बड़ा शौक होता है। तो इससे उनको कुछ हासिल नहीं होता है पर उनको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है कि मैंने ये काम किया, बस मुझे आराम मिला, संतोष मिला। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको हमें हासिल करना होता है, कुछ बनने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है ना। अब बिना कुछ किए कुछ मिलता तो नहीं है। मुझे अपना अगर भाग्य बनाना है, मुझे अगर कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो मुझे कुछ करना भी तो पड़ेगा, है ना। जिंदगी में बैठे बैठे तो कुछ मिलने वाला नहीं। अगर मैं सोचूं मैं सिर्फ बैठी रहूं, तो बैठे रहना ये भी तो एक कर्म है। तो बैठे बैठे भाग्य नहीं बनता है, पर हर कार्य के पीछे मेहनत, एफर्ट लगती है। और उस कार्य को हम जितने सुंदर तरीके से करते हैं, जितनी मेहनत के साथ करते हैं, जितने आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर हमारे सामने आता है। तो कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कुछ करना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने हमारा भाग्य नहीं बनाया है, पर भगवान ने हमें भाग्य बनाने की एक बड़ी सुंदर सी कलम दे दी है। और उस कलम से हम जितना अच्छा अपना भाग्य बनाना चाहें और जितना लंबा अपना भाग्य बनाना चाहें, भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा है। हम कई बार ना भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। और भगवान कहता है करोगे तो मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, परंतु अपने भाग्य को सुंदर बनाने की कलम, वो भी भगवान ने हमारे हाथों में सौंप दी। अब जितनी सुंदर रेखा हम खींचना चाहे खींच सकते हैं। कई बार ना लोग समझते हैं कि इसके हाथ में तो ना कोई रेखा ही दिखाई नहीं देती, इसका तो कोई भाग्य ही नजर नहीं आता है। और वो सामने वाले को कई बार ना दिल शिकस्त करने की कोशिश करते हैं, उनको उदास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग बड़े साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, कर्मशील होते हैं, वो ऐसी बातों से घबराते नहीं। वो कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में भाग्य की लकीर नहीं है ना, मैं उस लकीर को खुद खींच सकता हूं, मैं अपना कर्म खुद श्रेष्ठ बना सकता हूं। तो कहा जाता है कि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। और चौथी बात कहते हैं कि हम अपने कर्मों का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कार्य करता है ना, तो कार्य करने के साथ साथ वो अपने कर्म की छाप छोड़ देता है। और छाप छोड़ देना अर्थात अपनी पहचान बना लेना। मैं किस तरह से कार्य कर रही हूं वो मेरी पहचान बन जाती है, मेरी ब्लूप्रिंट बन जाती है। तो मैं अपनी पहचान बनाने की खुद निमित्त हूं। कई बार ना जिंदगी में आप देखो, रास्ते में चल रहे होते हैं,
रास्ता बना हुआ नहीं होता है, पर कुछ लोग जब रोज रोज उस रास्ते से चलते जाते तो एक पगडंडी बन जाती है, और वो पगडंडी पर चलते चलते न रास्ता होते हुए भी वो रास्ता बन जाता है। वो उनके लिए एक मार्गदर्शन बन जाता है। तो मेरे जीवन का कर्म भी कुछ ऐसा ही मुझे करना है कि औरों के लिए मेरा कर्म अनुकरणीय बन जाए। लोग कहें इनके जैसे बोलना सीखो, इनके जैसे देखना सीखो, इनके जैसे कार्य करना सीखो। तो लोग एग्जाम्पल दें हमारा, हमारे कर्मों का। इतना ब्यूटीफुल तरीके से हमें अपने कार्य को करना है ताकि वो कर्म मेरी पहचान बन जाए। बहुत बार आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं, कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति उनके सामने आ जाए, वो सदा ना मुस्कुराते हुए रहते हैं, खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। अब वो मुस्कान उनकी क्या बन गई, है ना? वो हर्षित रहना, उनका खुश रहना, वो उनके लिए क्या बन गया, उनकी एक पहचान बन गई। और जब भी उस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो लोग कहेंगे अच्छा वो ही ना जो सदा खुश रहता है, वो ही ना जो सदा मुस्कुराता रहता है। तो हमने क्या किया, अपनी जिंदगी में कैसी बड़ी से बड़ी बातें आ जाए, पर अपनी मुस्कान को हमने अपनी पहचान बना दिया होता है। ऐसे उल्टा भी होता है कई बार कि ये व्यक्ति को देखो, ये तो सदैव रोता ही रहता है, कितनी भी चीजें इसको दे दो, कितना भी काम इसके आगे अच्छे से अच्छा कर लो, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसी पहचान बनाने वाली भी दुनिया में बहुत है ना। और मुझे अपनी एक अच्छी पहचान बनानी है। हमारा मन बाहर और अंदर दोनों प्रकार के वातावरण से बहुत कुछ इंप्रेशन को अपने अंदर धारण कर रहा है। बाहर के वातावरण की इंप्रेशन भी हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारे इंटरनल सोच की इंप्रेशन भी हमारे ऊपर पड़ रही है, लोगों के साथ के व्यवहार की इंप्रेशन भी हमारे ऊपर पड़ रही है। पर मुझे अपनी इंप्रेशन कैसी बनानी है, वो मेरे हाथ में होता है। तो मैं अपने कर्म का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हूँ। कई बार जो कंप्यूटर चलाने वाले होते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बार बार अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए वो अपने कोडिंग तैयार करते हैं, और वो कोडिंग जो है उनका एक सिस्टम बन जाता है ना। ऐसे रोज रोज हमें भी अपने कर्म रूपी सॉफ्टवेयर को चेक करने की जरूरत है, और उसको चेक करके उसको अपडेट करने की जरूरत है। कहने का भाव कि मैं क्या कर रही हूं, सही है या गलत। गलत है, उस पर विचार करो, विचार करके उसके परिणाम को देखते हुए और फिर मैं अपने कर्म में सुधार करती जाऊं। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, अपडेट होता जाए। अगर मैं बार बार अपनी पुरानी आदतों के आधार पर, पुराने संस्कारों के आधार पर कार्य करती जाऊंगी, तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी में एक नया मार्ग, नई दिशा और श्रेष्ठ कर्म कर नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है कि कर्म का जो प्रभाव है वो हमारे 3 स्तर पर होता है। शारीरिक स्तर पर हमारे कर्म का प्रभाव दिखाई देता है, दूसरा मानसिक स्तर पर हमारे कर्म का प्रभाव दिखाई देता है, और तीसरा हमारे व्यवहारिक स्तर पर हमारे कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। अब आप सोचोगे कि शारीरिक स्तर पर कर्म का प्रभाव कैसे दिखता है।
तो आपने देखा होगा कि कई बार ना व्यक्ति बीमार होता है, और बीमार होने के कारण बहुत सारी दवाइयां उसकी चल रही होती, बहुत से प्रकार के इलाज उसके चल रहे होते हैं। अब वो दवाइयां उस व्यक्ति के ऊपर असर नहीं कर रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने पास्ट में कोई ऐसे पुण्य कर्म किए हैं, चाहे बहुतों को मदद की है, बहुतों के सहयोगी रहे हैं, बहुतों के जीवन को खुशनुमा बनाया है, बहुतों के साथ श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो वो जो अनेकों की दुआएं उस व्यक्ति के पास जमा हुई, तो जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआएं काम करने लगती है। दवा असर नहीं करेगी पर दुआ असर करेगी, और वहां डॉक्टर भी महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति को डॉक्टर नहीं बचा रहा है, इस व्यक्ति को दवाई नहीं बचा रही है, पर इस व्यक्ति को किसी की दुआएं बचा रही है। तो मैंने पास्ट में जो कर्म श्रेष्ठ किए हैं, अपने दुआओं का जो खाता जमा किया हुआ है, उन दुआओं के आधार से कई बार हम फिजिकली अनफिट होते हुए भी फिट होने लगते हैं। तो शरीर पर इस प्रकार से हमारे कर्मों का प्रभाव दिखाई देगा। मानसिक तौर पर अगर देखें कि मानसिक तौर पर कर्मों का प्रभाव कैसे होता है, जो व्यक्ति मनोबल से मजबूत है, जिसकी विल पावर बहुत है, वो व्यक्ति आप देखो हर स्थिति, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति खुश रहेगा, सदा मुस्कुराता रहेगा, मानसिक रूप से कभी वो कमजोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल ना दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसी सीन हमारे सामने आते जिसका असर हमारे मन पर पड़ता, और मन कमजोर होने के कारण इंसान चिंताग्रस्त हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता, सही सोच नहीं पाता, सही कर नहीं पाता, सही बोल नहीं पाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना दुआओं का खाता जमा किया है, अच्छे कर्मों की पूंजी इकट्ठी की हुई है, वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति आने के बावजूद भी वो मन से भी सदा स्टेबल रहता है, मन से भी सदा आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। और तीसरा अगर हम देखते हैं कि व्यवहार में हमारे कर्मों का प्रभाव कैसा पड़ता है, तो जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं ना, उसका सबके साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। मैंने तो बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, चार लोग खड़े हैं और कोई टीम बनानी हो, और किसी को कहें कि आप किस टीम में जाना चाहते हो, तो जिस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा होगा ना, तो सब उसके पास जाएंगे, हम इसकी टीम में शामिल होना चाहते, हम इनके साथ रहना चाहते, हम इनके साथ करना चाहते हैं। इसका मतलब कि जीवन में उसके किए हुए कर्मों को कभी किसी ने देखा है तो बार बार उसका व्यवहार उसको खींचता है, तो उसका बड़ा प्रभावशाली व्यवहार होता है। इसलिए हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे मन पर भी पड़ता है, और हमारे व्यवहार के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी हर कर्म इंद्रियों को ट्रेंड करने की जरूरत है। मुझे याद आती है एक छोटी सी बात, कि एक बार एक व्यक्ति ने वृक्ष के ऊपर एक फल देखा। अब आंखों ने फल देखा, पर आंखें फल तोड़ तो नहीं सकती हैं, तो इसीलिए वो पैर से उस पेड़ की तरफ चलना शुरू कर देते। अब वो पैर पैर से पेड़ की तरफ जाता, पर पैर फल तो तोड़ नहीं सकते, तो उसको कौन सी इंद्री का सहारा लेना पड़ेगा?
उसको हाथ ऊंचा करना पड़ेगा, है ना, हाथों का सहारा लेना पड़ेगा। वो हाथों से फल को तोड़ता है। अब हाथ में फल तोड़ तो लिया, पर हाथ खा तो नहीं सकता है। तो इसीलिए उस फल को फिर किसने खाया? मुख ने खाया। अब मुख ने खा तो लिया, पर मुख हजम तो नहीं कर सकता। तो वो खा करके वो फल कहाँ गया? पेट में गया। अब जैसे उस व्यक्ति ने फल खाया, तो उस वृक्ष के मालिक ने उसको देख लिया, और जैसे उस मालिक ने देखा, उसने डंडा उठा करके उस व्यक्ति की पीठ पर ठोका। तो पीठ ने कहा, "वे मैंने क्या गुनाह किया जो तुम मेरे को ठोक रहे हो?" तो जैसे पीठ के ऊपर डंडा पड़ा, तो आंख से आंसू आने लगे। समझ में है ना? देखा था आंख ने, और सारी कर्म इंद्रियां यूज होते होते रोना किसको पड़ा? आंख को ही रोना पड़ा, है ना? तो हर कर्म इंद्रिय के ऊपर उसका कितना जबरदस्त असर। एक आंख ने दो देखा, पैर गए, हाथ गए, मुख गया, पेट में गया, पीठ पे पड़ा, और आंख को रोना पड़ा। तो कहने का भाव कि मुझे हर कर्म इंद्रिय से श्रेष्ठ कर्म करना है। मन सदा शुभ चिंतन में लगा रहे, शुभ सोच में लगा रहे। मुख हमेशा ऐसे शब्दों का उच्चारण करे जिन शब्दों से सामने वाले को भी सुख मिले, और मुझे भी उन शब्दों का बल और फल मिल सके। मुख के साथ साथ मुझे अपने नजरिए को भी अच्छा बनाना। आंखों से मुझे वो ही देखना है जो देखने योग्य है। आंखें तो सारा दिन खुली है, पर ऑप्शन मेरे पास है, क्या देखना है और उस आधार से क्या करना है। तो मुझे आंखों को भी काम पे लगा देना है। ये आंखें क्या देख रही है? जो देखने योग्य है, बस मैं देख। आजकल ना हमारा अपनी आंखों पर भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर मुझे अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, तो जैसे मैंने कहा ना, आंख ने देखा, आंख ने रोया। मुझे अपनी दृष्टि को अगर अच्छा बना लिया, तो मेरी सृष्टि भी सुधर जाएगी। दृष्टि मेरी सृष्टि को सुधार देगी। कानों से भी मुझे वही सुनना है जो मेरे काम की बात। जो मेरे काम की बात नहीं, उसको मुझे सुनना भी नहीं है। क्योंकि जो सुनेंगे उसका असर मन के ऊपर पड़ता रहेगा। इसलिए मुझे हर इंद्रिय पर फुल अटेंशन देना, और मुझे अपने जीवन को, मुझे अपने कर्म को, मुझे अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो मुझे अपने कर्म को वर्तमान में सुधारने की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ये है कि हमने ध्यान से कर्म भी किया, हमने अपने भाग्य को निर्मित भी किया, लेकिन कर्म फल से आज तक जीवन में कोई वंचित नहीं रहा। कर्म का फल मिलना ही है, और कर्म का बल वो भरना ही है। मुझे श्रेष्ठ कर्म करने से बल मिलेगा, और श्रेष्ठ कर्म आज किए होंगे तो कल फिर उसका फल मुझे सामने देखना ही पड़ेगा। इसलिए जो बात चली थी कि जो करेंगे वो पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, है ना? और जो बीज बोएंगे वो फल पाते रहेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और वही कर्मों का प्रभाव आज संसार में हम देख रहे हैं।
कर्म बिगड़े तो आज इंसान भी बिगड़ गया, दुनिया भी बिगड़ गई। और दुनिया बिगड़ी तो आज वो कलयुग कहलाने लगा। कर्म सुधरा, सोच सुधरी, व्यवहार सुधरा तो दुनिया भी एक दिन स्वर्ग बन जाती है, सतयुगी दुनिया बन जाती है, श्रेष्ठ कर्मों की दुनिया बन जाती है। तो इसीलिए सारा अगर हम मदार देखें, डिपेंड देखें, तो वो हमारे कर्मों के ऊपर होता है। इसलिए कर्म जो है पल पल हमारे जीवन को प्रभावित करते ही रहते हैं। और बड़ी अच्छी सी बात किसी ने कही है, कर्म सही तो कल सुधरेगा, जीवन का हर पल सुधरेगा। है ना, ध्यान से सुनना कि कर्म सही तो कल सुधरेगा, जीवन का हर पल सुधरेगा। पथ पर यदि बढ़ता जाएगा तो आज नहीं तो कल कल। सुधरेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। इसलिए मुझे आज पर ध्यान देना है कि जीवन की ये है सच्चाई, एक समस्या 100 कठिनाई, कठिन भले हो पथ कितना भी, हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल कल। सुधरेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान, तो हमारा भविष्य हमारे हाथों में है और हम सुंदर भविष्य के निर्माता एक दिन बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर हमें कर्म का सिद्धांत समझाया। और मैं समझती हूँ आज के हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी सब बहुत खुश है सुन करके। ऐसे लग रहा है कि उनको एक कर्म की गुह्य गति का रहस्य समझ में आ गया है। तो अभी भी हमारे पास थोड़ा वक्त है, अगर किसी को कोई सवाल पूछने हैं। एक सवाल आया था पर मैं समझती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अनुश्री बेन ने कुछ सवाल पूछा था। आप फिर से समझा सकते हैं हम क्यों श्रेष्ठ कर्म करना ध्यान से हट जाता है? क्यों श्रेष्ठ कर्म करना ध्यान से हट जाता है? उसका कारण है कि हमारी ना प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने कर्म पे अटेंशन देते रहेंगे, जैसे कोई भी चीज को बार बार आप रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो ना, तो वो हमारी आदत में आ जाता है, हमारी टेव पड़ जाती है। तो हमें पता है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि, और इतना भी हमें पता होता है ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन कई बार हम अपने पास्ट कर्म से इतने वशीभूत होते हैं कि न चाहते हुए भी वो कर्म हम कर लेते हैं। अब कर तो लेते हैं लेकिन फिर उसका पश्चाताप भी होता है, और जब पश्चाताप होता है तो फिर याद आता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक पल रुके, अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने बोल पर ध्यान दें। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ। हर सोसाइटी के बाहर, हर होटल्स के बाहर, हर शॉप के बाहर एक ना सिक्योरिटी गार्ड होता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है, वो काम ये होता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको वॉच करना, देखना। अब जो आ रहा है वो काम का व्यक्ति है तो ठीक है, उसको अंदर जाने दें। और जो व्यक्ति लगता है कि ठीक नहीं है, उसको वहीं की वहीं रवाना कर दें। मुझे भी अपने कर्मों का सिक्योरिटी गार्ड बनने की जरूरत है, मुझे भी अपने कर्मों का वॉचमैन बनने की जरूरत है। और पल पल हम ध्यान दें कैसे थॉट आ रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं वही मेरे कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो किन संकल्पों को मुझे अंदर आने देना है, वॉचमैन बन के देखें, सिक्योरिटी गार्ड बन के देखें, अटेंशन दें। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना। दुर्घटना घटी।
ऐसे मेरा अटेंशन हटा तो फिर मैं श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाती हूँ। तो बात सिर्फ यही है, जितना हम ध्यान देंगे उतना हम कभी भी विकर्म नहीं कर सकेंगे और हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ अटेंशन की जरूरत है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बस थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है। और कैसे हमारे कर्म जो है वो हमारे संकल्प से शुरू होते हैं। पहले मन में आता है, उसके बाद से एक एक कर्मेंद्रियों तक जाता है, व्यवहार तक भी आता है। और कैसे आंख देख करके फिर आंख ही रोने लगती है। बहुत सुंदर कहानी भी बताई आपने। और एक और प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अपना अपना विचार के बारे में, आपने विचार के बारे में कहा था, तो इन विचारों को कंट्रोल कैसे करें? आपने विचारों मतलब अभी मैं समझती हूँ आपको जवाब मिला होगा कि बस वॉचमैन बन बन जाना है, राइट? यस। हाँ, जैसे कर्मों के वॉचमैन ऐसे विचारों के वॉचमैन बन जाए, सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। तो हमारा संकल्पों पे, और दूसरी बात ये कि ना, कंट्रोल विचारों पर तब संभव है जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमारे विचारों की गति बहुत फास्ट होती है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे विचारों की गति स्लो होती जाती है। क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को कहो ना कि जरा अच्छा सोचो, तो पहले कहेगा क्या अच्छा सोचूं, पूछता है वो क्या अच्छा सोचूं। पर कभी किसी को ये नहीं कहना पड़ता है जरा बुरा सोचो ना, क्योंकि वो तो सारा दिन अंदर में चलता ही जाता है, चलता ही जा रहा है। रोकना हमको वहां है। और इसीलिए मुझे अच्छे सोचने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, ध्यान बहुत मदद करता है। ध्यान जो है ये अच्छे विचारों की एक प्रक्रिया है। जितना हम स्वयं से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जितना हम ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उतने हमारे विचार भी शुद्ध और शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो ऑटोमेटिक विचारों पर कंट्रोल आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और उसी से हमारे विचारों पर कंट्रोल आता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपने इतना सुंदर जो हमारे दर्शकों को कर्म का सिद्धांत बताया, तो उसी पर अगर आप हम सभी को एक अच्छी मेडिटेशन की यात्रा पर ले जाएं तो हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो दीदी, आप हमें योग की यात्रा पर ले जाएं अभी। थैंक यू। चलिए, एक बहुत सुंदर संकल्पों की यात्रा हम करें, विचारों की यात्रा हम करें। अपने मन को चारों तरफ से हटाकर एक जगह केंद्रित करें, फोकस करें, अपने आप को देखें कि कर्म कराने वाली शक्ति कौन है। मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के मध्य एक सुंदर स्टार को महसूस करें। एक सोल, एक पावर, एक एनर्जी, जिसके माध्यम से मेरी सर्व शरीर की कर्म इंद्रियां कार्य कर रही है। ये एनर्जी, ये सोल, जिसके डायरेक्शन के आधार से हम कर्म कर रहे हैं, मेरा एक एक कर्म जिसको बहुत सूक्ष्म रूप से मैं देख रही हूं,
अपने पास्ट के कर्म को देख रही हूं। मेरा पास्ट बहुत सुंदर, मेरा वर्तमान भी बहुत सुंदर है, और मेरे भविष्य की संरचना भी बहुत खूबसूरत है। मेरे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत है। मेरा आत्मविश्वास और ईश्वर का प्यार, परमात्मा का साथ मुझे पल पल श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरे मन में बहुत सुंदर विचारों के बीज बोए जा रहे हैं। मेरा मन अच्छे विचारों के गार्डन में सैर कर रहा है। मेरी सोच बहुत ऊंची है। मेरा विश्वास मुझे बहुत आगे ले जा रहा है। मैं हर पल जो भी कदम उठाऊं, श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, विश्वास के साथ, मेरा हर कदम मुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं स्वयं अपने भविष्य की निर्माता हूं। आज का दिन मेरे हाथ में है, और आज के दिन को, एक एक सेकंड को मुझे सक्षम बनाना है, महान यादगार बनाना है। परमात्मा की शक्ति मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे रही है। और आज से मैं भी अपने जीवन में एक संकल्प लेती हूं, दृढ़ संकल्प लेती हूं। मैं हमेशा ऐसे कार्य करूंगी जिससे मुझे भी सुख मिले और औरों को भी सुख मिले। मेरे कर्म मेरी दुआओं की शक्ति बन जाए, मेरी ताकत बन जाए। मेरा हर कर्म इंद्रिय के ऊपर पूरा नियंत्रण है और रहेगा। ऐसी आत्मविश्वास की शक्ति मेरे जीवन को एक सुंदर सांचे में ढाल रही है। मेरा सुंदर भविष्य बनाने के लिए
मैं ईश्वर को दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।